Welcome dear students. Today we'll discuss about right hand rule. अच्छा, जिस तरह हमने अभी लास्ट जो हमारे पास वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को जो मैंने आपको बताया था कि जो n नॉर्मल डायरेक्शन आती है ये कैसे मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो आप देखें, अगर आप अपने फिंगर को ऐसे करते हैं जो ये इस फिगर में हुआ है, जो ये वाली हमारे पास फिगर है, इस फिगर में हुआ हुआ है, आप इस तरह करते हैं और आप कहते हैं कि जो मेरी मिडिल फिंगर है, जो मेरी मिडिल फिंगर है फॉर एग्जांपल वो वेक्टर ए को डिनोट कर रही है। ओके। और हमारे पास जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो किसको डिनोट कर रही है? वेक्टर बी को। अच्छा, आप देखें, आप जब आप इस अपनी जो पोजीशन आप अपने हैंड की इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे ए और बी के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? वो 90 डिग्री बनेगा। ओके। हाँ, हमारे पास जो ए और बी के दरमियान में जो एंगल बन रहा है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ओके। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्या करते हैं, ए और बी का क्या के लिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया और हमारे पास क्या आ गया? अच्छा, ये वेक्टर्स हैं, ध्यान से आपने इन पे ना एरो हेड लाजमी लगानी है। अच्छा, अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया और हमारे पास जो नई डायरेक्शन जो नई क्वांटिटी आ रही है वो भी हमारे पास क्या आ गई? वेक्टर। और वो आ रही है सी। अब देखें, सी वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है? सी हमें क्या बता, जो थंब की डायरेक्शन है, जो थंब है, वो क्या बता रहा है हमें? सी की डायरेक्शन, मतलब जो न्यू वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या कर रही है हमें? डायरेक्शन बता रही है थंब की। अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ए और बी के दरमियान तो एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ओके। और जो हमारे पास सी वेक्टर आया है वो क्या है? वो इन दोनों के, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। हमारे पास ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ओके। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में इस जो ये एन है हमारे पास, ये जो नॉर्मल डायरेक्शन, मैं इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये अभी जो मैंने एक इमेज ऐड की है, इससे आप क्या है, आप बेहतर समझ लेंगे कि आपने डायरेक्शन कैसे निकालनी है। तो अभी राइट हैंड रूल आपको बताता हूँ कि आपने राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है अगर आपके पास कोई वेक्टर्स गिवन है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए क्रॉस बी। ओके। आपने क्या करना है, आपने अपनी जो फिंगर्स हैं आपने उनकी डायरेक्शन क्या रखना है। देखें, पहले वेक्टर की जो फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास, फर्स्ट वेक्टर ये है और सेकंड वेक्टर क्या है हमारे पास? बी है। ओके, ये हमारे पास क्या है? सेकंड वेक्टर। आपने जो अपनी डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स है, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके डायरेक्शन में आपने क्या करना है? अपनी फिंगर्स की डायरेक्शन उस तरफ होनी चाहिए आपकी, किस तरफ? फर्स्ट वेक्टर की तरफ। अब फर्स्ट वेक्टर्स की तरफ अगर हमारे पास, मैं आपको ये बताता हूँ, इसकी जो फिंगर्स बनेंगी कुछ यूं, यूं देखें, इस तरह बनेंगी। और हमारे पास जो बी वेक्टर है वो हमारे पास इस तरफ है। थोड़ा सा आप ये समझें कि ये हमारे पास आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है? आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है ये चीज। ओके, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है? बी वेक्टर। ओके। आपने अब अपनी जो फिंगर्स हैं उनको फर्स्ट वेक्टर से कर्ल करना है, किस तरफ? सेकंड वेक्टर की तरफ। ओके। अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है कहाँ से? फर्स्ट से सेकंड की तरफ। ठीक हो गया, ए से बी की तरफ। जब आप कर्ल करेंगे तो हमारे पास जो थंब होगा, जो हमारे पास थंब होगा, ये हमारे पास क्या बताएगा? जो नई क्वांटिटी आ रही है इसकी डायरेक्शन बताएगा। ओके। आपने क्या करना है? राइट हैंड रूल किस तरह आपने अप्लाई करना है? आपने फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखना है और फर्स्ट वेक्टर से आपने कर्ल करना है सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को। और थंब हमें क्या बताएगा? थंब हमें बताएगा जो हमारे पास नई वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, हमें उसकी क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। ओके। और अगर इसी तरह हम देखें, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ओके। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव नहीं है। मैंने आपको एरिया की एग्जांपल दी थी। तो चलिए वो राइट हैंड रूल से प्रूव करते हैं। अब ये वाली जो मैंने आपके सामने दो फिगर्स बनाई हैं, ये आप देख लें कि अगर एक दफ़ा हम a क्रॉस b करते हैं तो हमारे पास जो थंब की डायरेक्शन आती है वो अपवर्ड आती है।
और अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो देखें थंब की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो इससे पता चलता है कि दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो ए क्रॉस बी है हमारे पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ओके, ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर हो सकते हैं, सॉरी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड में तो ये बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो इनकी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ओके, ओके स्टूडेंट्स, ये तो था सारा राइट हैंड रूल के बारे में। जिस तरह मैंने लास्ट आपको बताया था एरिया की, मैं दोबारा एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। हमारे पास ये लेंथ थी और ये हमारे पास विड्थ थी। ओके, दो वेक्टर्स थे और हमने यूँ ड्रॉ किया था इनको, सॉरी इस डायरेक्शन में आपने करना है। ये हमारे पास इसके में पैरेलल ले गया और ये वाली मेरे पास इसके पैरेलल, और ये जो शेडेड है जो हमारा क्लोज एरिया आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा था, एरिया। ओके, और मैं कह रहा था कि अगर हम इस तरफ इसको ऐसे लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है। ओके, एन, और अगर हम इस तरह लेते ये इस तरफ, तो हमारे पास किस तरफ आ रही थी, इनवर्ड। तो ये बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे शो किया हुआ है राइट हैंड रूल से, कि अगर हम ए क्रॉस बी लेते हैं और बी क्रॉस ए लेते हैं तो ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे, बट जो हो डायरेक्शन होगी इनकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट में हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर की, वेक्टर प्रोडक्ट की, हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।